7 जुलाई को कांग्रेस की ओर से पहले ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन किए गए। पेट्रोल पदार्थों के दाम में की गई बढ़ोतरी और महंगाई के खिलाफ हरियाणा भर में कांग्रेसियों ने आवाज बुलंद की। एक संजीदा विपक्ष की भूमिका निभाते हुए 10 जुलाई को कांग्रेस की ओर से जिला स्तर पर प्रदर्शन किए गए। कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल खुद भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। इसके बाद 15 जुलाई को प्रदेश के सभी पेट्रोल पंपों पर कांग्रेस की ओर से हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। केंद्र सरकार की ओर से देश भर में विभिन्न लोगों की जासूसी करने और उनके फोन टैप करने के विरोध में 22 जुलाई को चंडीगढ़ में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। एक ठोस रणनीति के तहत कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा आगे बढ़ रही हैं। उनका मानना है कि विपक्ष को गंभीर मसलों पर आवाज उठानी चाहिए, तो इसके साथ ही संकट की घड़ी में प्रहरी के रूप में काम करना चाहिए। यही वजह रही कि कोरोना की दूसरी लहर में कांग्रेस ने आइसोलेशन सेंटर बनाने के लिए कई शहरों में जगह उपलब्ध करवाई, जनमानस को मास्क भी दिए। चंडीगढ़ में हुए विरोध प्रदर्शन में कुमारी शैलजा ने सरकार पर जोरदार पलटवार किया। आप जानते हैं कि आज के दिन सबसे ज्वलंत मुद्दा जो देश के सामने है वो है जासूसी का। और ये ऐसी जासूसी है जो कोई पकड़ी नहीं गई है सरकार द्वारा, लेकिन इसका खुलासा हुआ है इंटरनेशनल स्तर पर। एक ऐसी कंपनी, इजरायली कंपनी, जिसने सॉफ्टवेयर बेचा है पेगासस नाम से दुनिया भर में, और ये सॉफ्टवेयर कोई प्राइवेट एंटिटी नहीं खरीद सकती, केवल सरकारों को उपलब्ध होता है। बहुत महंगा भी, केवल सरकारें खरीद सकती हैं और सरकारें इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। जो खुलासा हुआ है ये इंटरनेशनल एजेंसीज द्वारा केवल भारत के खिलाफ नहीं, बल्कि 45 देशों के बारे में ये खुलासा हुआ है। फ्रांस जैसे देश के बारे में, बहुत से देश हैं, कजाकिस्तान, सऊदी, बहुत से देश हैं जहाँ पर इसका इस्तेमाल हुआ है सरकारों द्वारा। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ हम तो सीधे तौर पर कहेंगे कि सरकार आज तक ये नहीं कह पाई कि इसका इस्तेमाल उसने किया है कि नहीं, ये सॉफ्टवेयर उसने खरीदा है कि नहीं। आपने देखा पिछले दिनों में बहुत सी रिपोर्टिंग हो रही, 300 के करीब भारतीय लोगों के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने की रिपोर्टिंग हुई, जिसमें टॉप पॉलिटिशियंस हैं, हमारी जुडिशरी से संबंधित लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं, ऑपोजिशन लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, अनेकों लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ इसका इस्तेमाल कथित तौर पर हुआ। बड़े बड़े सीईओज, मीडिया के बड़े हाउसेस, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, उनसे संबंधित कुछ लोग, और पिछली बार प्रियंका गांधी जी
उनका भी हैकिंग में नाम आया, लेकिन 19 से आज तक सरकार ने इसके बारे में सच्चाई नहीं बताई। 2019 में कुमारी शैलजा को प्रदेश कांग्रेस की कमान दी गई थी। उसके बाद से ही लगातार वे कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही हैं। इसी कड़ी में वे लगातार एक सशक्त विपक्ष की भूमिका अदा कर रही हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 31 सीटों पर जीत दर्ज की। खास पहलू यह है कि कुमारी शैलजा विवादों से दूर रहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।